ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिओम। आज हम लोग अभी 14वें अध्याय के बारे में चिंतन करने वाले हैं। जैसे 13वें अध्याय में हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष की बात की गई थी। तो ये प्रकृति कैसी है, क्या उसका स्वरूप है, यह बताने के लिए 14वां अध्याय है। तो इसकी शुरुआत करते हैं भगवान स्वयं। कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें भूयः मतलब फिर से और एक बार मैं तुम्हें यह ज्ञान सुनाता हूं। और ये ज्ञान कैसा है? ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, सब ज्ञानों में श्रेष्ठ ऐसा यह ज्ञान है जिसको जानकर यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गताः, जिनको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परा सिद्धि मतलब कौन सी सिद्धि? सिद्धि का अर्थ हम लोग जो जानते हैं वो कुछ शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, आकाश में उड़ना, जल पे ऊपर चलना, इस प्रकार की सिद्धि नहीं। यहाँ पर बता, ये बाकी सिद्धियां जो होती है ये तो आने जाने वाली होती है, एक बार आई और हमेशा रही, ऐसा नहीं होता सिद्धियों के बारे में। योग से जो मिलती है सिद्धियां, केवल मन की एकाग्रता के कारण उसके सामर्थ्य पर जो सिद्धियां प्राप्त की जाती है, ये सिद्धियां टिकती नहीं। अगर अभ्यास छूट गया तो ये सिद्धियां भी चली जाती है, या उसका दुरुपयोग किया तो भी चली जाती है, नष्ट हो जाती है। अलग अलग प्रकार है उसमें। लेकिन ये ऐसी सिद्धि है, पराम सिद्धि, सबसे श्रेष्ठ सिद्धि, कि जो एक बार प्राप्त हो गई तो हमेशा रहती है। यह ज्ञान रूप सिद्धि है। भगवान कहते हैं मम साधर्म्यम् आगताः। यह सिद्धि क्या है कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे। मेरे जैसे बन जाओगे मतलब चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म आ जाएगा हमारे हाथ में और 4 हाथ निकलेंगे हमारे। बोले ऐसे नहीं, भगवान का भी ये रूप थोड़ी है। भगवान का जो सच्चित आनंद स्वरूप है वैसे हम बन जाएंगे। अभी हम लोग सच्चित आनंद स्वरूप है लेकिन जानते नहीं ना, अनुभव नहीं होता है। अभी अपने आप को हम लोग सत स्वरूप यानी हमेशा रहने वाले नहीं मान सकते। मृत्यु का भय रहता है हमारे पीछे, तो असत मानते हैं हम अपने आप को।
सत्स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। बहुत सारी चीजों का ज्ञान मुझे नहीं है ऐसा सोचते हैं, जानने वाले नहीं है हम लोग, ऐसा मानते हैं, अपने आप को अज्ञानी के रूप में जानते हैं। और दुख तो सदैव हमारे पीछे लगा ही रहता है। तो इस सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव हमें नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः। यह सिद्धि ऐसी है, यह ज्ञान ऐसा है कि जिसको प्राप्त करके तुम मेरे जैसे ही बनोगे। और सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। और एक बार यह सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर से जब सर्ग यानी सृष्टि होगी उस समय तुम्हें नया जन्म लेना नहीं पड़ेगा फिर से, और प्रलय काल में उसका दुख भी नहीं रहेगा मृत्यु का। तो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। पुनर्जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए अगर जन्म है तो मृत्यु होगा, लेकिन जन्म से मुक्ति हो गई तो मृत्यु से भी मुक्ति हो जाएगी, दोनों का अपने जगह चला जाएगा। जो मृत्यु का अर्थ होता है केवल परिवर्तन, है ना। तो सामान्य रूप से भी हम जिसको मृत्यु कहते हैं उसमें भी क्या होता है, हम इस स्थूल देह को छोड़ देते हैं और दूसरा नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं, तो परिवर्तन हो गया ना। जगत में भी सब चीजें जो है वह विनाशशील है, मतलब परिवर्तनशील है, नित्य उसमें परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन ही हमें डराने वाला होता है, परिवर्तन से हम हमेशा भय खाते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये सब चीजों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ये कैसा है तो बोले कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होता है, सृष्टि कैसे बनती है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं कि ये जो महत् ब्रह्म है, यहाँ पर महत् ब्रह्म शब्द जो है वह प्रकृति के लिए यूज किया हुआ है। तो बोले ये जो प्रकृति है यह आकार बनाती, और मैं उसमें तस्मिन् गर्भम, गर्भम धाम्यहम् मतलब मैं चेतना देता हूँ। तो जितना स्थूल आकार है वह सब प्रकृति से प्राप्त है, और उसमें जो प्राण तत्व है, जो चेतना दिखाई देती है, वह मुझसे है। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और जो जो चीजें यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देती है, सर्वयोनिषु, सर्वयोनिषु कौन थे, मूर्तय संभवंती है, जो जो आकार आपको दिखाई देते हैं ये सब इन दोनों का मिलाप है। एक है जड़ प्रकृति और एक है चेतन पुरुष। सच यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म महद योनि ही अहम बीज प्रदः पिता, मैं उनका पिता हूं और प्रकृति उनकी माता है। मतलब सचमुच दो है ऐसे नहीं। क्या है तो बोलते हैं कि मैं ही दो में प्रकट हुआ हूं, अपने आप को मैंने द्विधा प्रकट किया हुआ, पुरुष और प्रकृति के रूप में। सचमुच दो चीजें हैं ऐसे नहीं है। मैं ही प्रकृति बना हुआ हूँ और मैं ही पुरुष बना हुआ हूँ, मैं ही उनको आकार देता हूँ प्रकृति के माध्यम से, और पुरुष जो है उसके माध्यम से वो बीज या गर्भ देता हूँ, मतलब चेतना देता हूँ, प्रदान करता हूँ। और जितने भी सृष्टि में अभिव्यक्ति दिखाई देती है वो सब इससे उत्पन्न होती है। अब बोले यह जो प्रकृति है वह कैसी है, तो ये प्रकृति जो है यह त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों से बनी हुई है। कौन से गुण है तो बोले सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवाः। प्रकृति से ये तीन गुण बने हैं,
ये या तीन गुणों से प्रकृति बनी हुई है, क्योंकि ये प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मिका ही है। मतलब प्रकृति एक चीज है और उसके तीन गुण हैं, ऐसे नहीं। ये प्रकृति बनी है इन तीन गुणों से। अगर ये तीन गुण निकाल दिए जाएंगे तो प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो बोले कौन से हैं ये तीन? तो बोले सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीन गुण उसके हैं। और ये क्या करते हैं? तो बोले निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहि नमोव्ययम्। इस देह में रहने वाला जो जीव है उसको यह बंधन में डालते हैं। प्रकृति बंधन करती है, इसका मतलब ऐसे है कि ये तीन गुण जो है यही बंधन करते हैं। ऐसे तो गुण शब्द के अनेक अनेक अर्थ भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे कि अग्नि हो तो उष्णता ये उसका, प्रकाश, उष्णता ये सब उसके गुण है, धर्म है उसका। शक्कर है तो मीठास है, उसको भी गुण कहते हैं। या सद्गुण जिसको कहते हैं, मन की सरलता हो, संयम हो, ये सब जो हमने पहले पहले देखे हुए गुण, सब सद्गुण, इनको भी गुण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की हुई है ये तीन गुणों की बात की हुई है, सत्व, रज और तम। और ये बंधन में डालते हैं। कैसे बंधन में डालते हैं इसका भी वर्णन आगे के तीन श्लोकों में किया कि किस प्रकार ये तीन बंधन में डालते हैं। तो तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाननम्। तो ये सत्व गुण जो है यह क्या करता है? यह सुख का संग और ज्ञान का संग, इससे व्यक्ति को बंधन में डालता है। सत्व गुण से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद आता है। हम बोलते हैं सात्विक आनंद प्राप्त हो गया, सात्विक सुख प्राप्त हो गया। लेकिन होता क्या है कि उस सुख के भी हम आदी बन जाते हैं, आदत बन जाती है उसकी। और अगर वो नहीं मिला तो लगता है कि नहीं, फिर हम दुखी। जैसे हम सुबह जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठे और ध्यान करने के लिए बैठे, मन शांत हो गया, आनंद आ गया, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मन क्या सोचता है कि अरे इतनी जल्दी मैं अच्छे से उठ गया और ये आनंद, ध्यान करने से मुझे आनंद मिल गया, तो अभी अगले दिन भी मैं ऐसे ही सुबह जल्दी उठूंगा और ऐसे ही ध्यान करूंगा, मुझे आनंद आना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन पता नहीं क्या होता है, वैसा आनंद नहीं आता है। समय वही है, स्थान वही है, आदमी वही है, लेकिन उसकी मन की स्थिति जैसे कल थी वैसे आज नहीं है। तो फिर वह व्यक्ति बार बार सोचते रहता है कि अरे कल बहुत आनंद आया था, कल बहुत शांत लगा था, आज नहीं हो रहा है, तो अशांति बढ़ गई ना। तो ये सत्व गुण का बंधन यह होता है। रजोगुण जो होता है वो क्या करता है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम कर्म संगे। ये तो कर्मों में प्रवृत्त कर देता है वो। देखिए रजोगुण जो है रागात्मक है। रागात्मक है मतलब क्या? आसक्ति उत्पन्न करता है। राग यानी ये मराठी का राग नहीं, हिंदी का राग या संस्कृत का राग है। राग द्वेष बोलते हैं ना हम उसको। तो वो आसक्ति जन्य है, ये आसक्ति स्वरूप है, समझ लीजिए। तो रजोगुण तृष्णा संग समुद्भवम। हम जब कभी बारिश हो रही है, समझ लीजिए, चाय बना के पी ली, पकोड़े भी खाए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आनंद आ गया। ठंड पड़ी हुई है और हम भीतर बैठ के आराम से पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन क्या हमने कल्पना कर ली कि यह आनंद कहाँ से आया? पकोड़े से आया, चाय से आया। वस्तुतः यह आनंद बाहर से आता नहीं है, यह अपने भीतर से ही आता है। हमारे मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई थी पकोड़े की या चाय की, वह जैसे ही शांत हो गई तो उस शांत मन में अपने भीतर का आनंद ही प्रतिबिंबित हुआ, आनंद बाहर से नहीं आया। लेकिन यह रजोगुण हमें यह कल्पना करने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उस आनंद का आरोप पकोड़े या चाय में कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे आनंद मिल गया। और फिर मन में ये एक संस्कार बैठ गया कि जब बारिश हो रही होती है तब पकोड़े खाने से और चाय पीने से बहुत सुख मिलता है। ये एक संस्कार पड़ गया। ये रजोगुण का कार्य है। ये हमें उस चीज की आसक्ति मन में उत्पन्न कर देता है कि चाय है, पकोड़े है, ये सब बहुत बढ़िया चीजें हैं और ये हमें हमेशा मिलनी चाहिए, तो ही मैं सुखी, अगर नहीं मिले तो मैं दुखी। और जब ऐसे हम बाहर की चीजों में अपने आनंद को थोप देते हैं तो उसके लिए कर्म प्रवृत्त भी होते हैं। तो कर्म संगेन बद्धानि, कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो हमारे सारे कर्म जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं जब रजोगुण होते हैं, और इस प्रकार से वह बंधन में डाल देता है। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। और तमोगुण का बंधन कैसा होता है? बोले प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इनके द्वारा वो हमें बंधन में डालता है। प्रमाद का अर्थ होता है कि भूल जाना किसी चीज, विस्मरण हो जाता है, याद ही नहीं रहता। किसी ने कुछ काम बताया हो, याद ही नहीं रहता कि किसी ने बताया था कुछ। आलस्य मतलब याद है लेकिन उसको पोस्टपोन करते हैं कि आज अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, कल करेंगे, 2 घंटे के बाद करेंगे, उसको आलस बोलते हैं। आलस्य में याद तो रहता है काम, लेकिन तुरंत करने की इच्छा नहीं। और निद्रा, निद्रा तो मालूम है सब लोगों को, सो जाते हैं हम लोग, लेकिन जो हर रोज रात में जो हम सोते हैं वह निद्रा बंधन में डालती हो, ऐसी बात नहीं। नहीं तो फिर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि कोई भी ज्ञानी हो या भक्त हो या अच्छा शुद्ध महात्मा हो तो उनको तो सोना ही नहीं चाहिए, सोए हुए दिखाई दे तो बोलेंगे करिए तमोगुणी तो गए। ये जो रोज की जो निद्रा है जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होती है, वह निद्रा बंधन में नहीं डालती। लेकिन जो अधिक निद्रा होती है कि नींद खुल जाने के बाद भी मन करता है कि बस लेटे ही रहे थोड़ी देर और थोड़ी देर सोए और थोड़ी देर सोए, यह निद्रा जो होती है ये प्रॉब्लम में डालने वाली है, बंधन में डालने वाली होती है। तो ये 3 गुण इस प्रकार से हमें बंधन में डालते रहती है। और ये तीनों गुण शब्द है, कभी रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण सत्वगुण नीचे होता है, कभी सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण नीचे हो जाते हैं, कभी तमोगुण बढ़ता है। हम अपने ही भीतर ये तीनों गुणों के मात्रा में जो बदलाव होता है उसको अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी कभी मन अत्यंत प्रसन्न रहता है, शांत हो जाता है, सुबह उठते ही मन एकदम प्रसन्न रहता है, भगवान का नाम स्मरण करते रहो, पूजा करो, ध्यान करो, अच्छा लगता है। लेकिन वह शांति बनी नहीं रहती हमारी आगे के दिन, पूरे दिन में। फिर कर्म की प्रवृत्ति भी होती है, सोने का भी मन करता है, कभी कभी भूल भी हो जाती है, आलस भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम अपने ही भीतर अनुभव कर सकते हैं।
तो कौन से समय में हमारे भीतर कौन सा गुण प्रबल हो रहा है, कैसे पहचाने हम उसको? तो ये भी बताया आप भगवान ने, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। बोले जब सर्वद्वारेषु, सब द्वारों से मतलब कौन से द्वार? घर के द्वार। बोले इस शरीर के जो द्वार हैं, उन द्वारों से जब प्रकाश फैलता है तब समझना कि सत्व विवृद्धम सत्वमी, सत्व गुण बढ़ा हुआ है। तुम बोलेगे कि अच्छा, तो इसका मतलब है ऐसे आंख से प्रकाश निकलेगा, कान से प्रकाश निकलेगा, नाक से प्रकाश निकलेगा, इस प्रकार से प्रकाश निकलेगा तो समझे कि सत्वगुण बढ़ा है? तो बोले नहीं, ऐसे नहीं है। ये प्रकाश का शब्द का अर्थ जो हम प्रकाश से संबंधित रखते हैं, सूरज की प्रकाश या ट्यूबलाइट से आने वाला प्रकाश, वैसा प्रकाश नहीं। यह प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान रूप प्रकाश। जब ये हमारी इंद्रियां हमें यथार्थ का ज्ञान कराती है तब सोचना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा। गलती नहीं होती बार बार समझने में। जिस जिस चीज को हम देखते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, वो यथार्थ ज्ञान से होता है, यथार्थ ज्ञान के आधार पर होता है। गलतियों के ऊपर गलतियां नहीं करते हैं हम लोग, तब समझना कि सत्वगुण का आधिक्य है, बढ़ा हुआ है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। जब रजोगुण बढ़ता है तब क्या होता है? बहुत लोभ का अनुभव हमारे मन में, हम अनुभव करते हैं कि बहुत चीजों का लालच बढ़ गया है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लालच बढ़ा हुआ रहता है, बहुत सारी प्रवृत्ति मन में आती है कि मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, सब चीजें करने की इच्छा होती है। और अशमः और स्पृहा, अशमः मतलब असंयम, शम मतलब मन के ऊपर संयम, अशमः मतलब मन के ऊपर संयम नहीं मालूम पड़ता, मन के ऊपर काबू नहीं रख सकते, नियंत्रण नहीं रख सकते। और स्पृहा मतलब एक ही जो भोग जिससे हमें आनंद प्राप्त हुआ तो बार बार वो भोग करने की इच्छा होना, यानी स्पृहा। तो ऐसा जब होता है तब समझ लेना चाहिए कि रजोगुण जो है वह बढ़ गया है। और अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। तो बोले ये जब अप्रकाश होता है मतलब अज्ञान होता है, प्रकाश यानी ज्ञान, तो अप्रकाश यानी क्या हो गया? अज्ञान या गलत फहमियां, बार बार गलत चीजें हम लोग समझ लेते हैं, गलत प्रकार से चीजों को समझते हैं। और अप्रवृत्ति, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होना, ऐसे जब होता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये तो बात समझ में आ गई कि हमारे भीतर कैसे इन गुणों के खेल को हम पहचाने। हमारे भीतर ये तीनों गुण का प्रपोर्शन कम ज्यादा होते ही रहता है, तो हम पहचाने कि हमारे भीतर कौन सा गुण कब बढ़ा हुआ मालूम पड़ रहा है। अब बताते हैं कि हम थोड़ा सा उसका क्रम चेंज करते हैं, इसका फल क्या होता है? इन तीन गुणों के जो प्राबल्य होता है, कम अधिक होते हैं, उनका फल क्या होता है यह सोचते हैं। तो बोले कर्मण सुकृत श्यामु सात्विकम निर्मलम फलम। जब सत्व गुण बढ़ा हुआ रहता है तब हमसे सुकृत, सुकृत यानी अच्छे ही कर्म बनते हैं, जिससे हमारे मन में शांति होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वैराग्य होता है, श्रद्धा बढ़ती है। ये निर्मल फल है सत्व गुण का। तो ये सब चीजें होगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आनंद आएगा। रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का फल क्या होता है? तो बोले दुख रूप फल होता है।
बोले कि रजोगुण का कहाँ दुख फल होता है, रजोगुण रहेगा तो हम बहुत सारे कर्म करेंगे तो हमें भोग प्राप्त हो जाएंगे, तो सुख तो मिलता है। भोग करने से गुलाब जामुन खाए तो सुख मिलता है ना, किसको दुख होता है? तो बोले रजसस्तु फलम दुखम कैसे? तो बोले दुख इसलिए कहा क्योंकि उस समय में भोग करते समय लगता है कि अरे ये बहुत आनंद दे रहा है गुलाब जामुन, लेकिन बाद में परिणामतः वह दुख देने वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा ही नहीं खा सकते हम, हमेशा वो प्राप्त नहीं होगा। कभी-कभी गुलाब जामुन प्राप्त होगा लेकिन उसका भोग करने की मुझ में शक्ति नहीं होगी, डायबिटीज निकला, तो क्या करेंगे फिर? गुलाब जामुन सामने है, भोग प्राप्त है, लेकिन मेरी शक्ति कम हो गई, क्षमता नहीं है, तो भी वो आनंद नहीं मिलेगा। या कभी गुलाब जामुन नहीं होगा, मैं ठीक हूँ लेकिन गुलाब जामुन नहीं है, तो फिर याद आ जाएगी उसकी क्या है, हाँ वो बहुत पुराने दुकान का बहुत बढ़िया था, वैसा मुझे मिलना चाहिए। और गुलाब जामुन भी प्राप्त है, मुझमें भी क्षमता है, तो भी तुलना करते हैं हम लोग कि पहले वाला गुलाब जामुन और ये वाला गुलाब जामुन। तो रजोगुण से किसी भी भोग से ये दुख ही प्राप्त होता है अंततः। तो तात्कालिक भले ही सुख है ऐसे लगे, लेकिन अंततः दुख प्राप्त हो जाता है। और दूसरी एक बात ऐसी होती है कि जब हम रजोगुण के अधीन हो जाते हैं, तो कभी-कभी भोग प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग में जाने के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं, अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है, पाप करने के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं, होते ही है ऐसे, लेकिन हो सकते हैं। और अगर पाप में प्रवृत्ति हो गई तब तो निश्चित रूप से आगे दुख ही प्राप्त हो जाएगा। तो रजोगुण का फल है दुख, और अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का फल है अज्ञान, हम अज्ञान में ही रचे रचे हैं, और वैसे ही हमारी गति भी वैसे ही होती है। तो इसलिए सत्वगुण जो है वो क्या करता है, हमें आनंद देने वाला है, इसलिए हमें हमारे कर्म जो है वो कैसे होने चाहिए, सत्वगुणी होने चाहिए। सावधान पूर्वक हम कर्म करें और चुन चुन के कर्म करें जो हमें अच्छा ही फल देने वाले हैं, ऐसे ही हमसे होने चाहिए, निस्वार्थ भाव से, ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम, ऐसे अगर हम लोग कर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म, और वो भी ईश्वरार्पण बुद्धि से करें, तो हमें अत्यंत आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी, निर्मल फल प्राप्त हो जाएगा, उसका आनंद बढ़ेगा हमारा, और कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा उसके। तो फिर बताते हैं कि ये सब फल तो आपने बता दिया है, इसलिए भी हमें सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि इससे क्या और एक दूसरा एक फल भी मिलता है, ये तो तुरंत मिलने वाले फल हैं, शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म फल जो है वो भी क्या होते हैं, तो बोले जब सत्वगुण गति क्या मिलती है, मरणोत्तर गति, उसके बारे में भी बता दिया कि जब हमारे भीतर सत्वगुण का अधिक्य रहता है, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। सात्विक गुण बढ़ा हुआ है, हमारे भीतर ज्यादा सत्वगुणी हम है, तो ऊर्ध्वम मतलब अच्छे अच्छे लोकों में जाए। रजोगुण है तो मध्यम गति प्राप्त हो जाएगी, और अगर तमोगुण का आधिक्य है, तमोगुणी प्रवृत्ति है हमारी, तो नीचे के लोगों में जाए, नीचे के लोगों में जाएंगे या नीचे योनि में जाए, दोनों हो सकता है, जैसे जैसे उसका प्रपोर्शन होगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब उसके ऊपर निश्चित होता है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि कभी कभी बाकी तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा रहा, लेकिन उस समय में तमोगुणी वृत्ति आ गई कुछ, तो क्या होता है, तो बोले उस समय में उसको नीचे योनि तो प्राप्त होगी, एकदम वो नरक में वगैरह नहीं जाएगा,
नीचे योनि प्राप्त होगी, लेकिन उस योनि में भी उसको भोग मिलेगा, अच्छा अच्छा सुख मिलेगा। जैसे कुत्ता वगैरह जो है नीचे योनि है, लेकिन आप देखोगे तो कुछ कुत्तों के नसीब में बहुत अच्छा रहता है कि नहीं, घर में रहते हैं, पालते हैं, तो उनको बराबर से दूध, रोटी सब अच्छे से मिलती है खाने के लिए, उनके लिए घर बनाए जाते हैं, बहुत लाड प्यार होता है, बहुत प्रेम मिलता है उसके मालिक से। और कुछ कुत्ते जो होते हैं उनको तो दर दर भटकना पड़ता है। तो नीचे योनि हो तो भी हमारे भीतर जो जो प्रवृत्तियां हैं सबका फल हमें मिलता है, जो जो अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, सबका फल मिलता है। लेकिन ऐसा तारतम्य भाव जो होता है वो इन गुणों के प्रभाव के कारण होते रहता है। तो अभी ये सब हमने समझ लिया गुणों का, तो सबसे महत्व की बात है कि इन गुणों से छूटे कैसे। छूटना चाहिए ना, क्योंकि तमोगुण का फल तो अच्छा नहीं है, रजोगुण का भी उतना अच्छा नहीं है, सत्वगुण का ही अच्छा है। तो बोले क्या है, एक तो सरल उपाय ऐसा है कि पहले तमोगुण को हटाओ अपने जीवन से, तमोगुण को जीतने की कोशिश करो रजोगुण के द्वारा। प्रमाद और आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निद्रा को एक परिमित स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा करेंगे कि तमोगुण के बंधन से हम छूट गए। और प्रमाद और आलस्य को कैसे जीतेंगे, तो बोले रजोगुण में जो क्रियाशीलता है, कर्म प्रवृत्ति है, उसके द्वारा तमोगुण को, प्रमाद और आलस्य को जीत सकते हैं। लेकिन वो कर्म तो करते हम करें हम लोग, लेकिन उसमें स्वार्थ न हो, स्वार्थी कर्म न करें, केवल अच्छे अच्छे सुकृत निस्वार्थ भाव से और अच्छे अच्छे कर्म करें, ईश्वर को अर्पण करते हुए करें, तो रजोगुण का जो बंधन है उससे भी हम छूट जाएंगे, तमोगुण के बंधन से भी छूट जाएंगे। तो पहले तमोगुण को रजोगुण से जीते, फिर रजोगुण को सत्वगुण से यानी अच्छे कर्म चुनकर और निस्वार्थ भाव से करते हुए और भगवान को अर्पण करते हुए ऐसे कर्म करें तो रजोगुण के बंधन से भी छूट जाएंगे। और सत्वगुण का जो बंधन होता है, तो सत्वगुण का अभिमान न करें। सत्वगुण को मेरे गुरु जी ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि अच्छे अच्छे कर्म करे, सत्वगुणी कर्म करे, लेकिन ऐसा न सोचे कि हम कर्म कर रहे हैं, उसका अभिमान न धारण करे, तो उससे भी सत्वगुण के बंधन से भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे, भगवान ही हमसे करवा रहे हैं। तो कर्ता नहीं बने, हम भगवान के हाथ का माध्यम बने सत्वगुणी कर्म करते समय। मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान करवाने वाले हैं, ऐसा अगर सोचेंगे तो उससे भी नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, दृष्टा बन जाए, साक्षी बन जाए, कर्ता नहीं बने। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोधि गच्छति, तो ऐसा व्यक्ति मुझे आकर प्राप्त होता है। तो तुरंत अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान क्या ऐसे गुणातीत, तीनों गुणों से अतीत पुरुष भी होते हैं, और होते हैं तो उनका व्यवहार कैसे होता है, उनके लक्षण क्या है और व्यवहार क्या है, कैसे पहचाने हम ऐसे पुरुष को। तो उसके लिए आगे के श्लोक जो है 5-6 श्लोक वह बताया उसमें कि उनके लक्षण, सबसे मुख्य लक्षण जो होगा वह क्या होगा, वो तो शांति, मन में शांति रहेगी, और अपने आत्म स्वरूप में उसकी स्थिति रहेगी, वो अपने स्वरूप को छोड़कर कभी भी संसार में आसक्त नहीं होगा। और व्यवहार में कैसा होगा, तो बोले सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, उसके लिए वस्तु हो कि व्यक्ति हो कि घटना हो, सब में उसकी समता रहेगी। गुणातीत पुरुष जो है वो विशेष रूप से समत्व बुद्धि से सारा व्यवहार करेगा। समत्व बुद्धि से व्यवहार करेगा मतलब क्या, ऐसा नहीं कि समलोष्टाश्म कांचना मतलब पत्थर है, अश्व मतलब पत्थर और कांचन मतलब सुवर्ण, मतलब अपने घर के कपाट में वो पत्थर भर के रखेगा, हाँ, और सोने के आभूषण वगैरह उसके पास हो तो वो बाहर के हॉल के टिपॉय में या बाहर एकदम कंपाउंड में जाके रखेगा, ऐसे करेगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं। समता का अर्थ होता है
कि सुवर्ण मेरे पास इतना इतना है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और ये पत्थर है यानी बहुत निकृष्ट चीज है, ऐसा भेद उसकी दृष्टि में। लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा करे तो बहुत खुश और निंदा करे तो बहुत दुखी, ऐसा उसका मन नहीं है। देखिए उसकी स्थिति जो है आत्म स्वरूप में, उसका जो आनंद है, उस आनंद को किसी के भी व्यवहार से क्षति नहीं पहुंचेगी, वो हमेशा बना रहेगा, सम रहेगा। वस्तुतः ये सम जो है ये आनंद के बारे में है कि हमेशा वो आनंद में सम रहेगा, स्थित रहेगा, स्थिति रहेगी उसकी आनंद में। व्यवहार जो जैसा करता है उसके साथ वो व्यवहारिक पक्ष में वो जरूर उसका व्यवहार में भेद दिखाई देगा, लेकिन भीतर से वो सबके प्रति सम रहेगा, शत्रु से द्वेष नहीं करेगा, मित्र से बहुत राग भी नहीं, आसक्ति भी नहीं करेगा, प्रेम करेगा लेकिन आसक्ति नहीं। इस प्रकार से उसका व्यवहार रहेगा। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गुणातीत पुरुष का। और इसके साथ ही यह गुणत्रय विभाग योग यहाँ पर समाप्त होता है। कभी कोई लोग शंका पूछते हैं कि आप बोलते हो कि मानापमाने स्तुल्यः, तो ये पुराणों में हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ऋषि जो है ये शाप दे देते हैं, अपमान कर लिया, उनको प्रणाम नहीं किया, उठ के ऐसा हो गया, तो ये कैसे संभव है? फिर इसका मतलब उनको तो अपमान का अनुभव हुआ। तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो शाप मिलता है ये वस्तुतः शाप नहीं, ये अंततः वो भी वरदान ही साबित होता है। उसके पीछे भी भगवान का एक बहुत बड़ा योजना होती है, नियोजन होता है। वो उनके मुख से वो शापवाणी जो निकलती है वो भी उसके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होती है, और इसीलिए वो शाप देते हैं। तो उनके मन में तो कल्याण की ही भावना रहती है, कभी भी अकल्याण हो किसी का ऐसा नहीं होता। तो ऐसे गुणातीत पुरुष कहिए, भक्त कहिए, ज्ञानी कहिए, ये सब का वर्णन एक ही प्रकार का आपको मिलेगा गीता जी में। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।